ये क्या लगता है इसमें जो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, वाकई इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई थी? अगर वो चाहते तो रुक सकते? नहीं, उन्होंने तो खुद रिकमेंड किया था इसके मैटर को क्लोज किया जाए। अच्छा, वो देखिए ऐसा था कि ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि सरकार को पता, प्रधानमंत्री को पता नहीं हुआ इसमें कितने पैसों का डील हुआ है जी। मुझे यहाँ वैसे मालूम हो जाता है कि कितने पैसे राजा कहाँ देके गया, यानी कि मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन जी, मुझे पता है। तो आप कहें गवर्नमेंट के पास सारा मैकेनिज्म होने का पता नहीं इनको जो है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह से खास गुफ्तगू देखिए रूबरू कल रात 8:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। नमस्कार, GNN न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निमिषा और मैं हूं मारूफ रजा। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर थमने के बाद अब बारी है 7वें और अंतिम चरण के मतदान का। 3 मार्च को वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि काले धन के लिए देश को जगाने वाले बाबा रामदेव 7वें चरण के मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। तो राजनीति के जानकार 7वें चरण में भी रिकॉर्ड वोटिंग का अनुमान लगा रहे हैं। 7वें चरण में 10 जिलों की 60 सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरी ओर EVM मशीनों के साथ पोलिंग पार्टियों ने अंतिम चरण की वोटिंग के लिए कमान संभाल लिए और अब लोगों को इंतजार है 3 मार्च की सुबह 7 बजे का, जब वोटर अपने कीमती वोट से अपना नुमाइंदा चुनेंगे। पेश है इसी पर GNN की खास पेशकश चुनावी लेखा जोखा, हमारा खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री कौन। तो उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और वोटिंग की तैयारियों को लेकर जो चुनाव अधिकारी हैं वो काफी मुस्तैद हो गए हैं। मतदान कर्मी EVM मशीनों के साथ अपने अपने ड्यूटी स्थलों पर पहुंच चुके हैं। बरेली में भी चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बरेली में भी 3 मार्च को ही मतदान होना है। ये कल के चुनाव की तस्वीरें। 7वां और अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश का और पूरी सियासी जो अभी तक घमासान थी उस पर एक विराम लग जाएगा और तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी जो किस्मत है EVM मशीन में बंद हो जाएगी और आवाजें भी बंद हो जाएगी 6 मार्च तक के लिए। निमिषा, कल चुनाव होना है और आज बिल्कुल अंतिम वक्त है हमारे पास। कल 7वां चरण है, आखिरी चरण है और उत्तर प्रदेश में जैसा कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली उसने केंद्र में सरकार बना ली। और इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। बीजेपी से सुशांत प्रकाश जाटव, आपका स्वागत है, और हरीश मिश्रा जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब तक बिल्कुल 6 चरण आपने देखे, लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता रहा और छठे में तो बिल्कुल पहली डिक्टेशन यानी कि 60% वोट गए। क्या लगता है कल 7वां चरण है, किस तरीके की वोटिंग की आपको उम्मीदें हैं? हरीश जी। जी, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से 6 चरण में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में बड़े शांति ढंग से वोटिंग हुई और उत्तर प्रदेश की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग 55-60%, 62%, 65% तक उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है और कल मैं फिर अच्छी वोटिंग की अभिलाषा रखता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता का स्वागत करता हूं कि अच्छी से अच्छी वोटिंग करें, जिसमें से अपना योगदान, कीमती योगदान, अच्छे से अच्छे वोटिंग के लिए अपना समय निकाल कर दें। जी बिल्कुल। तो प्रचार प्रसार में नेता काफी जुटे रहे हैं और जाटव जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की वोटिंग परसेंटेज पहले हमने देखी है, इस बार भी ऐसी उम्मीद करें? पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि अभी उससे पहले पंजाब में, उत्तरांचल में भी चुनाव हुआ, सब जगह वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और आज सूबे की जनता पूरी तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सभी विषयों को लेकर के लामबंद है और वोटिंग प्रतिशत यहां भी ठीक उसी तरीके से जैसे 6 चरण में 15 से 18-20% तक बढ़ा, इसमें भी करीब 20% तक जो है मतदान बढ़ेगा। लोगों की जागरूकता जो है ये जिस तरीके से दिखाई दे रही है जी, परिवर्तन चाह रही है, डेफिनेटली हर हालत में जो है हमें ये कल देखने को मिलेगा। कल 7वां चरण है, आखिरी चरण है, किस तरीके से मापते हैं कि आप यूं कहें कि हमारे दावे, हमारे ये वादे हैं और हमें ये उम्मीदें हैं
कि कल जो 60 जो सीटें हैं उन पर हमें ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, और क्यों मिलेगा? हरीश जी जरा ही बताएं। कल जिन भी इलाकों में चुनाव हो रहा है जी, उसमें जो कांग्रेस से समर्पित वोटर, जिस पे कांग्रेस में आस्था रखने वाले इलाके हैं जी, वो इलाके ज्यादातर हैं। जी, मुस्लिम समुदाय के वोटर जो हैं उनका मताधिकार कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा। कल जो है मुझे ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि मतलब सबसे लास्ट चरण वाले चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़त कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, क्योंकि मुझे इसमें मौका भी बड़ा अच्छा मिला है। मैं उनके बीच में ज्यादा समय लगा भी पाया हूं, उनको उनके चीजों से अवगत करा पाया हूं। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो हमारे प्रदेश के अच्छी डिस्ट्रिक्टें हैं जी, मुरादाबाद एक बड़ी अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, अलीगढ़ है, शाहजहांपुर है, ये सब जागरूक लोग हैं जी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने अंतिम चरण में कांग्रेस को सबसे अच्छा प्रदर्शन और सबसे अच्छा बहुमत, सबसे अच्छा जनमत का जो आधारशिला, ये सब कुछ अच्छा होगा। कांग्रेस को भी अच्छा की बड़ी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं, और ऐसी ही अच्छे की उम्मीदें बीजेपी को भी है, बाकी दूसरी पार्टियों को भी है। प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, बिल्कुल सबको अभी सब्ज बाग दिख रहे हैं, कल अंतिम चरण का चुनाव होने आया उत्तर प्रदेश में, और सबको लगता है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत जो है, और जिस तरीके से जो चुनावों के इलाके बताए, वो सारे के सारे इनको लग रहा है कि एक तरफा वोट डालेंगे, वो चाहे कांग्रेस को मिलेंगे या बीजेपी को या सपा को या दूसरी पार्टियों को। लेकिन क्या लगता है अभी का जो पूरा आकलन है वो किस ओर झुकता हुआ दिख रहा है आपको? मनु जी, जिस तरह से जो इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है, उसमें खासकर देखा जा रहा है कि महिलाएं और युवा आगे आ रहे हैं जी। और महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं का भी ध्यान रखा है और युवाओं का भी ध्यान रखा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कंप्यूटर के जिक्र किया है कि सभी को लैपटॉप दिए जाएंगे, बीजेपी ने भी किया और जो हाँ बीजेपी ने भी दिया है। तो देखा जाए तो जो 7वां चरण का मतदान है उसमें जिस तरह से मिश्रा जी बता रहे थे कि उसमें कुछ परसेंटेज और बढ़ सकती है, क्योंकि जो 7वां चरण अंतिम मतदान का चरण है, तो इसमें सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं सभी वहां पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से वहां डेरा जमाए हुए हैं, और हर पार्टी अपने तरफ जो वोटरों को आकर्षित करने के लिए लगातार लगी हुई है। और जिस तरह से अब ये जो 7वें चरण का मतदान है, यहाँ पर जो वोट परसेंटेज जो है अधिक भी हो सकती है, साथ ही कि यहाँ पर जो मुस्लिम बाहुबली एरिया है, मुस्लिम जो उनके लिए घोषणाएं बीजेपी भी कर चुकी है कि हम काफी आरक्षण देंगे, कांग्रेस भी पहले ही कर चुकी है कि हम भी आरक्षण देंगे, आरक्षण में से आरक्षण। तो मुस्लिम लोगों के लिए जो घोषणाएं हुई है, तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ सकता है 7वें चरण के मतदान में। जी बिल्कुल प्रमोद, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो मुस्लिम मतदाता है उनकी संख्या यहाँ पर अगर हम माने तो 30% के लगभग बैठती है, तो क्या माना जाए कि आपने जो बातें कही कि उस वर्ग को लुभाने की कोशिश सभी पार्टियों ने की है तो उसका असर दिखेगा, लेकिन इस चुनाव में विकास भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो इन जात पात सोचकर हम ये जिन इलाकों का जिक्र किया, मुरादाबाद पूरे विश्व में इसका नाम लोग जानते हैं, पीतल का अच्छा यहाँ पे कारोबार होता है, अलीगढ़ की बात करें तो वहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, हर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषताएं। तो आपको नहीं लगता कि उन इलाकों में लोग उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे? निमिषा, देखो विकास की बात करें तो मुस्लिम लोगों के लिए जो विकास होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाए, और इसमें जो वायदे किए जाते हैं वो मुस्लिम लोगों के लिए पूरे भी नहीं होते हैं। जिस तरह से अगर स्कूलों की ही बात की जाए तो जो मुस्लिम जो बाहुली क्षेत्र हैं, मुस्लिम जो जहाँ ज्यादा रहते हैं, उनमें मदरसे खोलने की जरूरत है और मुस्लिम लोगों के लिए और काफी कुछ करने की जरूरत है। और इस तरह से जो अगर वोट कहें कि आरक्षण से जो है वोट जो मुस्लिम वोट नहीं मिलती है, कि आरक्षण का जो, क्योंकि हर पार्टी आरक्षण का जो लालच देती है, बिल्कुल तो मुस्लिम लोग भी समझ चुके हैं। बिल्कुल प्रमोद, मुसलमान भी समझ चुका है, और जितने भी ये वादे हैं हर एक जनता जनार्दन समझती है कि जो वादे हैं सिर्फ लॉलीपॉप है, चूसो और फेंक दो, इसके अलावा इसका जो है भविष्य कुछ नहीं है, वो क्षण भर के लिए चीजें हैं, ये सभी जानते हैं, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी मजहब का मतदाता हो। जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये मानव संसाधन विकास मंत्री रहते माननीय अर्जुन सिंह जी ने बहुत कुछ दिया है जी।
आप बेगम नूर बानो की कुर्बानी को रामपुर या मुरादाबाद के लोग नहीं भुला सकते। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम देने वाला कोई और नहीं कांग्रेस पार्टी अर्जुन सिंह जी थे। अब जो कांग्रेस करती आई है, कांग्रेस में जो लोगों का विश्वास है उसको आप लोग आज चैनल के माध्यम से मैं देखता हूं कि लालीपॉप का एक नारा दे दिए हो। आप कांग्रेस के कुर्बानियों को भी याद करो। कांग्रेस ने क्या कुछ अलीगढ़ के लिए नहीं दिया, एजुकेशन दिया। आप कितनी वहां किसानों के लिए, ये जिस एरिया में कल चुनाव होने जा रहा है इस एरिया में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता, सबसे ज्यादा गन्ना मिले अगर किसी ने दिए तो कांग्रेस के शासनकाल में माननीय विकास पुरुष एनडी तिवारी जी के जमाने में हरीश जी इतनी कुर्बानियां आपकी पार्टी ने दी तो इतना लंबा अरसा 22 साल तक आपको बिल्कुल सत्ता से ही बाहर रखा। वो कुर्बानियां क्या बेकार हुई? क्या बीजेपी और दूसरी पार्टियों को कोई वजूद ही नहीं था, या उन्होंने इस प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए कुछ किया ही नहीं सिवाय कांग्रेस के? देखिए रजा साहब, आपसे बात करके बड़ा मजा आता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। जी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 साल पहले कांग्रेस ने बहुत बड़ा विकास पूरे उत्तर प्रदेश का किया। उत्तर प्रदेश में नहर दिया, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग दिए, उत्तर प्रदेश में आप समझे कि बहुत बड़े आप यूनिवर्सिटी दिया, कृषि के बड़ी यूनिवर्सिटियां दिया। आप तमाम मुरादाबाद के रोजगार का आप जिक्र कर रहे थे। मुरादाबाद का सबसे बड़ा कारोबार अगर किसी ने शुरू किया तो वो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस ये सोचा कि हो सकता है कांग्रेस से बढ़िया भी शासन मुझे देखने को मिल जाए। धर्म के आड़ पे माननीय भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन किया और चौधरी कल्याण सिंह जी सीएम बने। समाजवादी पार्टी की सरकार उन्होंने देखा, सिर्फ गुंडागर्दी का मिसाल देखा, बहुजन समाज पार्टी का देखा, लूट खसोट का देखा। आज उत्तर प्रदेश का जनमत फिर कांग्रेस की तरफ वापस आने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बहुमत के साथ 6 तारीख को 6 तारीख को आएगा तो जनता बताएगी। लेकिन अभी हमारे पास ब्रेक है और ब्रेक के बाद पूछेंगे कि 6 तारीख को आपको किस लॉलीपॉप को दिखा करके वोट मिलने वाले हैं। लॉलीपॉप विश्वास, संबंध, उत्कृष्टता। जीएन ग्रुप लेकर आए हैं जीएन कॉन्वेंट स्कूल, सबसे अलग, सबसे आगे। जीएन कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। ये क्या लगता है इसमें जो उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, वाकई इन्होंने इग्नोरेंस दिखाई थी? अगर वो चाहते तो रुक सकते? नहीं, उन्होंने खुद रिकमेंड किया था इसके मैटर को क्लोज किया जाए। अच्छा, वो देखिए ऐसा था कि ये तो मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि सरकार को पता, प्रधानमंत्री को पता नहीं हुआ इसमें कितने पैसों का डील हुआ है। जी, मुझे यहाँ बैठे मालूम हो जाता है कि कितने पैसे राजा कहाँ देके गया। यानी कि मैं आई रिटायर्ड पर्सन, जी मुझे पता है। तो आप कहें गवर्नमेंट के पास सारा मैकेनिज्म होने का पता नहीं इनको जो है। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह से खास गुफ्तगू देखिए रूबरू कल रात 8:30 बजे सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जीएनएन न्यूज डिश टीवी यूजर अपने सेट टॉप बॉक्स पर ट्यून करें चैनल नंबर 566। एमटीएनएल के आई कंट्रोल पर ट्यून करें चैनल नंबर 77। आईफोन और टैबलेट यूजर जीएनएन न्यूज के लिए लॉग ऑन करें www.gnnnews.tv/mobile। जीएनएन न्यूज, सिर्फ खबर। पांच प्रदेश, 5 मुख्यमंत्री, लेकिन दावेदार कई। किसको मिलेगा मुख्यमंत्री का ताज? कौन काटेगा 5 साल का वनवास? चुनाव के नतीजों पर दिन भर रहेगी हमारी पैनी नजर। 6 मार्च को हो जाएगा खुलासा, सिर्फ जीएनएन न्यूज पर। मुख्यमंत्री कौन? ब्रेक के
बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री कौन। तो आपको बता दें कि केंद्र में जो सत्ता की चाबी है वो उत्तर प्रदेश के ही पास है और 22 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस के नीति निर्धारकों ने इस चुनाव में फिर से यूपी में अपनी जमीन तैयार करने का एक बीड़ा उठाया है। इसके लिए कांग्रेस के युवराज काफी वक्त से यूपी में होमवर्क करते रहे हैं और चुनावी परीक्षा के बाद अब इंतजार होगा परीक्षा के नतीजों का।